हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हठीली बीमारी जिसका नाम सोरियासिस है। तो दोस्तों, सोरियासिस जो तकलीफ बीमारी है वो काफ़ी क्रोनिक, रिकरेंट और ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्रोनिक यानी ये बहुत हठीली रहती है, कई सालों तक दर्दी उससे परेशान हो जाता है। ये रिकरेंट इलनेस है, यानी दर्दी के स्किन पे इरप्शंस जो रैशेस आते हैं चले जाते हैं और थोड़े साल बाद फिर से उभरते हैं। तो इसके लिए उसको रिकरेंट कहा जाएगा। दूसरा जो है वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें जो स्किन के सेल्स है उसके सामने ही उसको स्किन के सेल अपने बॉडी को बाहर का आइडेंटिफाई करते हैं। तो बाहर का उसको देख के अपने बॉडी के सेल ही उसमें रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन प्रोड्यूस करने से क्या होगा कि उसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी और उसमें पपड़ी जमेगी। तो जैसे कि आपको मैं बताऊंगा कि हमारे जो स्किन है उसके लेयर्स रहते हैं, उसमें ऊपर का लेयर है, उसके बाद का लेयर है। तो नॉर्मली अंदर का जो लेयर है उसको ऊपर आने में 30 to 40 डेज़ लगते हैं, लेकिन सोरियासिस जो ये तकलीफ़ है उसमें क्या होता है कि ये प्रक्रिया 4 से 5 दिन में ही हो जाती है। इसके लिए पेशेंट्स को बहुत सारी पपड़ी बन जाती है और पपड़ी बनने के बाद बहुत सारी खुजली पेशेंट को महसूस होती है। तो दोस्तों, ये सोरियासिस जो है वो क्यों होता है, इसका कारण क्या है, वो हम देखेंगे अभी। तो सोरियासिस जो प्रॉब्लम है उसके कारण में देखा गया है कि एक तो जीनेटिक प्रॉब्लम, यानी अगर आपके पेरेंट्स को सोरियासिस है तो बच्चों को आने की चांस काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा जो देखा गया है कि कोई ड्रग्स मेडिसिन्स चल रही है तो उसकी रिएक्शन से भी सोरियासिस हो सकता है। तीसरा, इंजरी के बाद अगर कोई चोट लगी है उसके बाद में सोरियासिस हो सकता है। चौथा, अल्कोहल है, कोई ड्रग्स पेशेंट्स ने लिया है उससे वजह से भी हो सकता है। और मेन इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो है स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। और वो देखा गया है कि सोरियासिस एक साइकोसोमेटिक डिजीज है, यानी अगर आप में काफ़ी स्ट्रेस, टेंशन, चिंता है वो ले रहे हैं तो वो सोरियासिस आपको हो सकता है। दोस्तों, सोरियासिस जो बीमारी है वो छूने से फैलती नहीं है, इट इज़ नॉट कंटेजियस। सो आप अगर सोरियासिस पेशेंट घर पे हैं तो आप उसके साथ हाथ मिला सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। दूसरा, मेल फीमेल दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी किसी को भी ये हो सकता है। नो एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी एज में ये सोरियासिस प्रॉब्लम होता है। तो सोरियासिस के सिम्टम क्या है, यानी लक्षण क्या है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि सोरियासिस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सोरियासिस में मेन जो सिम्टम है उसमें इचिंग यानी खुजली काफ़ी आती है और रेड कलर के रैशेस आते हैं और उस पर पपड़ी बन जाती है जिसका कलर सिल्वर कलर का रहता है। वो क्या एकदम कैरेक्टरिस्टिक है सोरियासिस का। अगर वो आपके सर पे है तो पेशेंट कई बार डैंड्रफ से प्रेजेंट करता है कि मुझे डैंड्रफ है, लेकिन फिर इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि ये तो सोरियासिस है। फिर पाम्स एंड सोल्स में होता है, इसमें पेशेंट को क्रैक्स हो जाते हैं और पेशेंट कई सालों तक ऐसा बोलता है कि मुझे क्रैक है, लेकिन रियल रीज़न उसका सोरियासिस रहता है। पेशेंट्स को एल्बोज में, नीस में, ट्रंक पे, बैक पे रेड कलर के इरप्शंस आते हैं और उसमें पपड़ी बन जाती है। तो ये सोरियासिस के मेन सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इसको सोरियासिस है। तो दोस्तों, अब हम जाएंगे ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में सोरियासिस की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोरियासिस जो तकलीफ बीमारी है उसमें होम्योपैथी का अप्रोच जो है वो होलिस्टिक अप्रोच है। तो इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी पूरी जानकारी लेते हैं, आपके मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम्स, और उसके बाद में दवाई पे आते हैं। तो स्पेसिफिक मेडिसिन है लेकिन वो टेम्पररी काम करेगी। तो जैसे कि सल्फ़र है, आर्सेनिक एल्बम है, हाइड्रोकोटाइल है, पेट्रोलियम है, ग्रेफाइटिस है, ये सब दवाई भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन जब तक हम पेशेंट्स का पूरी हिस्ट्री लेके एक कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी बोलते हैं वो हम देंगे तब परमानेंट इलाज मिलता है। तो दोस्तों,
हम श्रीजी होम्योपैथिक क्लिनिक जो बड़ौदा में है उसमें कई सारे सोरियासिस के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और सक्सेसफुली करते हैं। तो अभी हम जो उसको एक पेशेंट का एक्सपीरियंस सुनेंगे उसके ही वीडियो में, जिससे आपको एक जिसको सोरियासिस है उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं, सोरियासिस का इलाज है। क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट को देखा गया है कि अगर सोरियासिस पेशेंट को है तो 50 to 60% ऑफ द पेशेंट गोस इनटू द डिप्रेशन कि अभी मेरा क्या होगा। रिलेटिव पे भी काफ़ी प्रेशर बनता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। तो अभी हम पेशेंट का एक्सपीरियंस सुनेंगे। एक्सपीरियंस सुनने के बाद आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम होम्योपैथी के बारे में आपको कौन कौन से डिजीज़ में इफ़ेक्टिव है, क्या इलाज है, कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो सब सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। ठीक है, अभी सुनेंगे हम वीडियो। Hello, dear friends. Mr. Sanskar was suffering from psoriasis and now he is completely okay with homeopathic medicine at Sriji Homeopathic Clinic. Now we'll hear from his mouth about his experience of homeopathy at Sriji Homeopathic Clinic, Vadodara. Hi, Mr. Sanskar. Hello, my friends. I was suffering from psoriasis since 5 years. First, I recommended for allopathy, but at Ahmedabad, but there was no cure in my body in psoriasis. It took 4 to 5 years to cure allopathic, but there was no improvement in my psoriasis. So I recommended Dr. Jigar Shah for homeopathic, and I am taking his medicine from 4 to 5 months or 6 months, but now I am satisfied with his medicine and his cure mate. I was feeling itchy like in full body, but now I am not feeling a single itchy in my body. So I would prefer you to contact Mr. Jigar Shah for psoriasis or any homeopathic medicines to him in Baroda in Shriji Clinic. Thank you.